आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राम से बड़ा राम का नाम। और नीचे हमने क्या लिखा है, भावार्थ। देखिए, आप सभी भाई बहनों को शायद इस बात का ध्यान हो कि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि आप शब्दों पर मत अटको, शब्दों के भावार्थ को समझो। जब तक मनुष्य शब्दों के भावार्थ को समझता नहीं है तो उसके अंतःकरण में कोई विशेष सुधार नहीं होता। देखिए, ये जो बाहर की स्थिति है, क्योंकि स्थूल शरीर का कोई विशेष महत्व है ही नहीं। और जब जब मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही क्रियाओं को अधिक महत्व देता है तो फिर वो शब्दों पे अटक जाता है। ये शब्दों पर अटकना देखिए ये तामसी स्थिति है। हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हमारी प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ चर्चाएं होती रहती हैं। अब हमने कुछ दिन पहले देखिए एक नाम जप के ऊपर भी चर्चा की थी, एक मंत्र के ऊपर भी कुछ चर्चा की थी। क्योंकि लोगों के भ्रम में स्थितियां होती हैं। भ्रम की स्थितियां का अभिप्राय क्या है कि जिसमें लोगों की कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति होने का अभिप्राय आपके मेरे अंतःकरण की एक शुद्धिकरण से है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी कार्य करते हो, यदि उनका एक सकारात्मक प्रभाव आपके अंतःकरण के सुधार में नहीं होता तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर किया गया कोई भी नाम जप हो, चाहे मंत्र जप हो, या कोई भी स्थितियां, अक्सर आप संसार में इन सभी स्थितियों पर बहुत चर्चाएं सुनते हो। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए, एक कहते हैं ना, गुण पर विशेष ध्यान नहीं देते, गुना पे अधिक ध्यान देते हैं। गुना का अभिप्राय क्या है, एक मात्रा के ऊपर ध्यान देते हैं। मात्रा का अभिप्राय क्वांटिटी से है, और क्वांटिटी पे इतना ध्यान देते हैं कि वो क्वालिटी की शब्द को या गुणवत्ता शब्द को नजरअंदाज कर देते हैं। बस यूं ही एक साधारण मनुष्य का जीवन बीत जाता है। अक्सर समाज में देखिए बार बार ये चर्चाएं होती रहती हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। इनके देखिए एक भावार्थ है, इसलिए तो हम वीडियो के अंत में हमने क्या लिखा हुआ है अपने वीडियो के चित्र में कि भावार्थ समझे। हालांकि देखिए नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राम शब्द तो एक रमा हुआ शब्द है, कण कण में उस व्याप्त शक्ति का नाम है। देखिए, परमात्मा की 3 प्रकार की गुणों के आधार पर शक्तियों का शास्त्रों में वर्णन आता है। एक है सगुण साकार, और एक है सगुण निराकार, और एक है निर्गुण निराकार। अब परमात्मा की जब शक्ति हम कहते हैं कि ये सर्वव्यापी सत्ता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो साकार रूप में तो संभव ही नहीं है। देखिए, आप और हम जहाँ भी बैठे हैं तो उस बैठने से आपका हमारा स्थूल शरीर एक ही जगह घेरता है। अब उस जगह घेरने पे क्या है स्थिति बनती है कि उस स्थान विशेष पे कोई दूसरा तो नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है, उसको आप राम कहो, शिव कहो, देखिए परमात्मा की एक सर्वव्यापी जो इस शक्ति का नाम है, ये निर्गुण निराकार है। ये एक ऐसी सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, वो रमी हुई है। रमी हुई से ही देखिए हम राम शब्द को एक साधारण स्तर पर कहते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए राम शब्द को, वो जो दशरथ जी के जो एक पुत्र हैं, जिन्होंने एक त्रेता युग में अवतार लिया, उन्होंने आपको हमें एक जीवन की मर्यादाएं सिखाई कि आपके हमारे जीवन में आपको हमें पग पग पर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी है, आपके हमारे व्यवहार में मानवता होनी चाहिए, इंसानियत बनी रहनी चाहिए।
ये सभी गुण जब मनुष्य के जीवन में बने रहते हैं तो उसका परमात्मा से तार जुड़ जाते हैं। परमात्मा से तार जुड़ने का अभिप्राय क्या है? ये योग की स्थितियां हैं। देखिए शास्त्रों में तो बार बार तीन ही तत्वों की चर्चाएं आती हैं। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। परमात्मा का अभिप्राय ही क्या है कि एक सत्ता है, कोई 2 4 10 20 50 सत्ता नहीं। देखिए वो सत्ता का नाम देखिए आप कुछ भी रखो, वो एक सच्चिदानंद शक्ति है। सच्चिदानंद का अभिप्राय वो अनंत स्वरूप शक्ति है। तभी तो कहते हैं ना, चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और ये लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाते हैं जब आपका हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए कार्य शरीर सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। हालांकि हम अपनी चर्चाओं में देखिए सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को अलग अलग ही समझाते हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। कहीं कहीं देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कार्य शरीर भी कह दिया जाता है। कभी कभी मनुष्य शब्दों के भ्रम जाल में उलझ जाता है, भटक जाता है, और फिर उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा हो नहीं पाती, वो गति नहीं पकड़ती। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, स्थूल शरीर को 1% महत्व दो, सूक्ष्म शरीर को 10% महत्व दो, और अपने कारण शरीर को 100% महत्व दो। क्योंकि कारण शरीर के आधार पे ही आपके हमारी मरने के बाद की जो एक गतियां हैं वो बनती हैं। उनका आधार आपका हमारा कारण शरीर है। आगे की गतियों का अभिप्राय क्या है? देखिए ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की जोनियां हैं, और 4 लाख प्रकार की देखिए एक मनुष्य और मनुष्य से ऊपर की जोनियां समझाई गई। हम बार बार कहते रहते हैं ना कि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। अब साधना का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक कार्य शरीर है उसमें शुभ संस्कार बनते जाए। शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो। क्योंकि कारण शरीर का ही जो एक परछाई है या प्रभाव है वो आपकी हमारी आत्मा पे पड़ता है। कि आत्मा एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है, चेतन सत्ता है। जब जब आत्मा अपने मूल स्वरूप पे पूर्ण रूप से लौट आती है तो ये एक मायातीत की स्थिति है। आत्मा और परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। इस संबंध को कोई भी शक्ति देखिए तोड़ नहीं सकती। जब आत्मा के ऊपर ये ज्ञान का पर्दा कमजोर होता है, ढकने लगता है, ढकता किससे है? ये माया से है। माया के देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। शास्त्रों में कहा गया तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक गुण है। भले ही तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण सपेश दृष्टिकोण से कहा गया। क्योंकि तमोगुण में हम देखिए प्रकृति के फलों को, प्रकृति के विषय भोगों को हम छीन कर भोगते हैं, चुरा के भोगते हैं, दूसरों को पीड़ा दे के भोगते हैं। इसी को तो शास्त्रों में देखिए निषिद्ध कर्म कहा गया है। जैसे यातायात में हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान कटते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा की एक कर्मफल व्यवस्था में जब जब हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जिसका शास्त्रों में बार बार मना किया गया है, जब भी हम देखिए पाप कर्म करते हैं तो आपके भीतर से एक जो शक्ति आपको रोकती है वो आत्मा परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा बार बार आपको रोकते हैं। देखिए परमात्मा हम सब के एक सखा रूप में आपके मन के भीतर सदा 24 घंटे हर क्षण आपके सम्मुख रहते हैं। यदि हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं करते, यानी कि मन बुद्धि को परमात्मा के ध्यान में रखते नहीं है, तो फिर परमात्मा की उस शक्ति का आपको में बोध नहीं हो पाता, और हम अंधाधुंध विषय भोगों से प्रेरित होते हुए फिर छल कपट ठगी करते हुए भोग करते रहते। ये सभी स्थितियां एक साधारण मनुष्य की देखिए बनी रहती है। तभी तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए सत्संग करना चाहे
राम का नाम लो। अब नाम का अभिप्राय क्या है? देखिए, हम अपने परिवार में भी, अपने मित्रों में भी जब किसी से एक संबंध जोड़ते हैं तो हम उसको किसी भी नाम से पुकारते हैं। अब परिवार में भी हम बच्चे को आवाज देते हैं तो उसको नाम से हम उसको बुलाते हैं। उस नाम से जब हम बुलाते हैं तो फिर वो व्यक्ति विशेष, बच्चा, युवा, कोई भी हो, वो आपकी ओर सम्मुख होता है, आपकी ओर ध्यान करता है। ठीक इसी तरह ये जो परमात्मा की जो एक सर्वव्यापी, यानी कण कण में रमी हुई जो शक्ति है, वो तो पहले से ही आपके सम्मुख बनी हुई है, लेकिन हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो परमात्मा की ओर से विस्मृति हो गई है। विस्मृति का कारण क्या है? ये विषय भोग। विषय भोगों का अभिप्राय देखिए, ये 5 जो भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब मनुष्य इन्हीं का ही चिंतन करता है। देखिए, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर द्वारा। सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय यहाँ मन बुद्धि से है। और मन बुद्धि की स्थिति क्या है? अभी हमने बताया ना, स्थूल शरीर से अंदर की स्थिति है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम जिह्वा द्वारा चाहे मंत्र का उच्चारण करते हैं या परमात्मा का कीर्तन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, तभी तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक करो। श्रद्धा का अभिप्राय क्या है? कि जब स्थूल शरीर के साथ मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर भी जुड़ जाता है, ये दोनों शरीर जब इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो फिर आपका मतलब जो एक ध्यान है वो एक जगह स्थिर हो जाता है। उसी को ही एकाग्र स्थिति कहा गया। और यदि आपका मतलब मन बुद्धि विषयों में लगा हुआ है और स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी, चाहे मंत्र का जाप करते हो, चाहे राम का जाप करते हो, हालांकि मैं बार बार बीच में आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर भी जिह्वा द्वारा उच्चारण करने में कुछ ना कुछ लाभ है, लेकिन ये 10 गुना लाभ तब होता है जब मन बुद्धि भी उस स्थूल शरीर के साथ, जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, चाहे हम पढ़ने से करें चाहे सुनने से करें, दोनों ही स्थितियों में जब मन बुद्धि साथ जुड़ जाते हैं। अक्सर हम बच्चों को क्या कहते रहते हैं? मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। किस लिए? क्योंकि बिना मन लगाए आप और हम जो भी पढ़ते हैं वो उतना फलदायी होता नहीं। इन सभी स्थितियों के मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भावार्थ समझो। अक्सर आपने देखिए अपने जीवन में कितनी ही अंतिम यात्राएं आपने देखी होगी, और उसमें अंतिम यात्रा में जब शव यात्रा जाने की निकलती है तो बार बार क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यानी कि राम का नाम ही सत्य है। ये जो स्थूल शरीर है ये असत्य है। असत्य का मतलब ये अनित्य है। ये आपको में कुछ वर्षों के लिए, कुछ सांसों के साथ आपको में मनुष्य जोनि का मिला है। यदि इस मिले हुए जन्म का, इस स्थूल शरीर को हम रथ समझकर इसका सदुपयोग करते हैं, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे शरीर को रथ का नाम दिया। रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाई है, और साथ ही इस रथ के 5 घोड़े दिखा दिए, और उन घोड़ों की जो एक लगाम है वो मन को और बुद्धि के साथ अपने हाथ में रखते हुए कुछ उपदेश दिए हैं कि ये जो 5 भोगे विषय हैं इनको आवारागर्दी मत करने दो। आवारागर्दी का अभिप्राय संसारी भोग विषयों में, ये जो आजकल 24/7 अक्सर पढ़ने में आता है, मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है। एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। जब तक मनुष्य थकता नहीं है या उबता नहीं है या वो विषय भोग ही अपने आप में दुख देना आरंभ नहीं करता, तब तक वो उसको छोड़ता नहीं। देखिए, चाहे कोई भी सुख हो, चाहे वो गंध का हो, चाहे रस का हो, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे वो शब्द का हो। अक्सर हम बार बार उदाहरण में रसगुल्ले का नाम लेते हैं। अब रसगुल्ला पहला खाते तो आपको हमें अच्छा लगता है, दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता सपेश दृष्टिकोण से, और तीसरा दूसरे के मुकाबले भी उतना अच्छा नहीं लगता, और चौथा 5वां खाने की फिर इच्छा नहीं होती, हम उसको छोड़ देते। अगर खाएंगे
तो वो आपको में दुख देता है। विभिन्न प्रकार की एक स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में कुछ एक उल्टी सी आती है। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में आपके हमारे अनुभव में अक्सर आती हैं, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को समझता नहीं है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोगों का जो 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द का इनका सुख भोगती है। और इसी तरह जो आपके हमारी स्थूल शरीर की 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनसे हम कर्म करते हैं। किसके लिए? संसार को पाने के लिए, 5 भोग्य विषयों को पाने के लिए। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर स्थूल शरीर के विषय भोगों का ही अधिक महत्व बना रहता है, तो फिर ये जो हम राम नाम से, राम का नाम ये जो केवल उच्चारण मात्र ही करते हैं, तो ये आपको भी कोई विशेष लाभ दे नहीं पाता। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए सपेश दृष्टिकोण से इस बात को लेना। अब जो लोग उच्चारण ही नहीं करते, राम जप ही नहीं करते, देखिए राम शब्द मैंने कहा ना एक बहुत ही सरल शब्द है। इस नाम का जप करते ही या बोलते ही आपके हमारे हृदय में एक मधुर भाव आते हैं, मिठास आती है, एक समाज में भी एक भाईचारे का वातावरण बनता है। अक्सर दो मनुष्य जब आपस में मिलते हैं, अक्सर पुराने समय में तो देखिए राम राम कहा करते थे। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए शब्दों का उच्चारण करने मात्र से भी हम उस दिशा की ओर चलते हैं। किस दिशा की ओर? आध्यात्मिक दिशा की ओर, परमात्मा की ओर। क्योंकि जब तक हम परमात्मा की ओर झुकते नहीं, रुकते नहीं, उस दिशा का अनुकरण करते नहीं, तो फिर आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है उसमें देखिए किसी भी प्रकार की कोई कमाई हो नहीं पाती। ये जो नाम के स्तर पर, ये जो हम स्थूल शरीर के स्तर पर उच्चारण मात्र करते हैं, ये एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है। जैसे हम बच्चे को देखिए नर्सरी कक्षा में भेजते हैं, तो आरंभिक स्थितियों में उसको देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में आगे बढ़ाया जाता है कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। लेकिन उस शिक्षा के स्तर पर आपके हमें कोई विशेष लाभ होता नहीं। हालांकि वो आपका हमारा एक मूलभूत आधार होता है, उस आधार से हम देखिए इनकार नहीं करते। लेकिन जो विशेष लाभ है, जब ऊंची कक्षाओं में हम पहुंचते हैं और ऊंची कक्षाओं में पहुंचते पहुंचते फिर हम नौकरी के लिए अपने एक आपको एक योग्य बना पाते हैं, चाहे व्यवसाय की कुशलता आपके हमारे भीतर आती है या एक अच्छी नौकरी लेने के हम काबिल बन जाते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको मैं भावार्थ रूप में समझ नहीं है। यानी कि ये जो शब्द है राम से बड़ा राम का नाम, ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा परमात्मा की ओर एक रुझान हो, परमात्मा से एक प्रीति की एक भाव जगे, ताकि हम उस शक्ति विशेष के जितना जितना करीब आएंगे। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना करीब आते हैं वो मात्र 1% की सफलता है। जब मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा एक ठहराव आता है, अंतःकरण में उस राम के प्रति आपका हमारा एक झुकाव होने लगता है। देखिए जब हम एक दिशा की ओर झुकते हैं तो फिर दूसरी दिशा से हम सहज ही हटते हैं। देखिए दो ही दिशाएं हैं, एक परमात्मा की है और एक जय माया की है। अब कलयुग का वातावरण है, कलयुग में एक संसारी मनुष्य की जो रुचि है वो विषय भोगों में बनी हुई है। उसका जो एक व्यवहार है वो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही बना हुआ है। और अक्सर कुछ मनुष्य तो देखिए केवल परमात्मा की ओर इसलिए झुकते हैं। कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। प्रेमी का अभिप्राय ज्ञानी भक्त भी कहा जाता है। आर्थ का अभिप्राय क्या है? देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, भले ही वो दुख देखिए हमारे स्वयं के किए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है, जिनको हम करके भूल जाते हैं। क्योंकि जब जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं, सत्संग करते नहीं, तो अज्ञानता में जैसे तन ठोकरे खाता है, जब अज्ञानता रहती है, सतोगुण की न्यूनता बनी रहती है, ज्ञान की विस्मृति हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य पाप कर्म कर जाता है।
क्यों कर जाता है? क्योंकि उसकी विषय भोगों में तो रुचि बनी रहती है और शास्त्रों का अध्ययन करता नहीं है, कर्मफल व्यवस्था को समझता नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रजोगुण में ही छलांगे लगाता लगाता कब तमोगुण में गिरने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो हम प्रतिदिन ही देखिए इन 3 गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं करते हैं। इन्हीं से ही संबंधित आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर विशेष रूप से एक चर्चा करते हैं और कारण शरीर को विशेष महत्व इसलिए देते हैं। अभी मैंने कहा ना, स्थूल शरीर को 1% महत्व दो, सूक्ष्म शरीर को 10% और कारण शरीर को 100%, ताकि आपके हमारे कारण शरीर में कोई कर्माशय भी बिगड़े नहीं, बुरे संस्कार भी नहीं बने। क्योंकि कर्माशय बिगड़ने पे तो फिर पुनः आपको हमें स्थूल शरीर के मरने पे पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति भी नहीं होती। अब देखो ना, मनुष्य जोनि और नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, इनके अनुपात ही आपको हमें कुछ सोचने पर विवश करते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई विचार नहीं करता। संसार में जो एक बहुमत है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपनी गतिविधियों को एक दिशा देता है और संसार से ही एक साधारण मनुष्य प्रभावित है। कहते हैं ना, भेड़ चाल, भेड़ चाल का अभिप्राय क्या होता है कि जहाँ अधिक लोग चलने लगते हैं, अधिक लोग चलने का अभिप्राय, जब अधिक लोग स्थूल शरीर के स्तर पर ही चलते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब लोगों का सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर उससे कोई विशेष आपके बारे स्वभाव में, व्यवहार में कोई अनुशासन नहीं बन पाता, कोई मर्यादाएं अधिक समय तक टिक नहीं पाती। शास्त्रों में तो ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड भी रचेगी, ये इसलिए रचेगी कि हम कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करें, ताकि आपका हमारा परमात्मा के प्रति ज्ञान पूर्वक एक प्रीति जगे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का बार बार हम कहते रहते हैं सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के। अंतर केवल इतना ही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। हम जब जब परमात्मा के सम्मुख होते हैं, सम्मुख कब होते हैं? जब हम देखिए एक जिज्ञासु भक्त बढ़ जाते हैं, परमात्मा को जानने का, परमात्मा से जुड़ने का आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक जिज्ञासावश कुछ प्रश्न उठते हैं। देखिए, यदि हम वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपके हमारे प्रश्न उठना एक स्वाभाविक है, और यदि हम बीच बीच में से सुनते हैं या आगे सुनी, बीच में सुनी, अंत खत्म करके कुछ अपने विचार भी लिख दिए, तो इन सभी स्थितियों से कोई विशेष लाभ होता नहीं। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, इन सभी वीडियो को आप ज्ञान पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्र भाव से सुनो, ताकि वीडियो का आपको पूर्ण ज्ञान लाभ मिले और आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं। इसका अभिप्राय यही है कि कारण शरीर में जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए हैं, वो क्रमशः कमजोर हों, समाप्त हों, दग्ध बीज हों। क्योंकि जब तक बुरे संस्कार बने रहेंगे, उनसे देखिए समय समय पे फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं और फिर स्थूल शरीर के स्तर पर पुनः नए नए फिर वो कर्म होते हैं। यदि बुरे संस्कार हैं तो देखिए पाप कर्म ही होने एक स्वाभाविक स्थितियां बनती है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए कलयुग में यदि हम सत्संग बेमन से भी करते हैं तो भी उसका देखिए कुछ ना कुछ लाभ होता है। कहते हैं ना, सतयुग में देखिए विशेष लाभ कब होता था? जब हम तप करते थे, साधना करते थे। और इसी तरह त्रेता युग में देखिए यज्ञ को एक विशेष महत्व दिया गया। यज्ञ का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से होता है। और द्वापर युग में देखिए दान की एक विशेषता बताई गई थी, एक विशेष महत्व का। ठीक इसी तरह कलयुग में कहा गया है कि आप नाम सिमरन करो। उसी का ही तो देखिए राम नाम का एक स्थिति है, यानी कि आप राम का नाम लो, चाहे शिव का नाम लो, राधे राधे करो, किसी भी तरह किसी भी स्थिति में आप उस परम शक्ति से जो, उस परम शक्ति का ही देखिए अलग अलग कुछ भी नाम आप रखो, वो परम शक्ति केवल
एक है। ये जो हम अलग अलग धर्म की स्थितियां, संप्रदाय की बातें कभी कभी करते हैं, ये तो विचारधारा है। मूल शक्ति देखिए, हम सभी मनुष्य जोनी हैं। ये जो संप्रदाय अलग अलग हैं, मूलभूत रूप से तो हम देखिए मनुष्य हैं। आपके हमारे जन्म का और जीवन की जो एक स्थितियां हैं, देखिए सभी धर्मों में सभी मनुष्यों का बचपन अवस्था है, गर्भ धारण करने की स्थितियां एक समान है, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, सब में समानताएं हैं। इसलिए तो कहा गया है, मनुष्य जोनि का विशेष महत्व है। ये कर्म जोनि है, ये साधना जोनि का एक आपको में एक अवसर मिला है। साधना कब आरंभ होती है? जब हम उस शक्ति से जुड़ते हैं। वो राम शक्ति है, कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों शव यात्रा में कहा जाता है? ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, इनको असत्य से जोड़ा गया है। असत्य का अभिप्राय बुराई से जोड़ा गया है। और सत्य क्या है कि मरने के बाद आपका हमारे जो कार्य शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, वही साथ जाती है, कर्माशय साथ जाता है। किए गए कर्मों का जो लेखा जोखा है वो साथ जाता है। जैसे जैसे आपने हमने अपने संस्कार स्वभाव बनाए थे, वो साथ जाते हैं। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, देखिए नीचे की जोनियों में भी कर्मों का नाश होता है, संस्कारों की स्थितियों का बदलाव नहीं होता। ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां हो, दोनों ही जोनियों में देखिए जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, वो संस्कारों के कब्रों को देखिए ताला लगा रहता है। केवल कर्मों का जो एक कमरा है, उसी को खोल दिया जाता है। नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है, यानी कि किए गए पाप कर्मों का वो क्रमशः नाश होता है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और ऊपर की जोनिया में देखिए जब पुण्य कर्मों की बहुत अधिकता होती है और विशेष सुख भोगने की मनुष्य में इच्छा बनी रहती है। यदि मनुष्य में देखिए इच्छा नहीं है सुखों को भोगने की, देखिए जो साधक लोग हैं वो अपने सुखों का त्याग करते हैं, क्योंकि ये सुख आपको में परमात्मा में ले जाते हैं। इसीलिए ऐसे मनुष्यों का भले ही पुण्य कर्मों का कर्माशय अधिक अच्छा होने पे भी वो बार बार मनुष्य योनि ही चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति दे सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने ये तीन योग की स्थितियों को एक विशेष महत्व देते हुए, ये कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, मायातीत की स्थिति में हो जाता है, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्त का अभिप्राय उस पर ये जो तमोगुण का जो मल रूपी आवरण है और रजोगुण का जो एक विशेष रूपी आवरण है, भोगों के कारण, चंचलता के कारण, ये जब आवरण समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। यानी कि अब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे नए जन्म का जो एक कारण है, कारण शरीर, वो फिर समाप्त हो चुका होता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। मोक्ष की स्थिति कहो, आध्यात्मिक शरीर की कहो, आनंद की प्राप्ति कहो, परमात्मा की प्राप्ति को, किन्हीं भी शब्दों से हम देखिए उस लंबे काल के लिए, वो देखिए मोक्ष की अवधि बहुत ही एक लंबे करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। उसमें मनुष्य एक आनंददायक स्थितियों में परमात्मा के सानिध्य में वो अपना जीवन बिताता है। देखिए ये आनंद की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहती है, लेकिन उसको परमात्मा के बराबर ही उस आनंदमय स्थिति का बोध होता है, उसका एक आनंदमय जीवन बीतता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी, जिसके लिए आपको मैं देखिए स्थूल शरीर से आगे बढ़ते हुए, यानी कि आप राम को एक स्थूल शरीर के साथ भी जोड़ सकते हो। राम का जो एक नाम है उसको आप अपने मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ते हुए एक आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा अपने आप आरंभ कर सकते हो, ताकि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो। कारण शरीर शुद्ध होने पे फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, और आत्मा और परमात्मा का पहले ही सजातीय संबंध है,
उस संबंध में आत्मा अपने आप ही परमात्मा के सम्मुख रहती है और सम्मुख बने रहने से आपको हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता और आनंद की झलकें आपको हमें क्रमशः मिलती जाती हैं। और जब जब हम माया के सम्मुख होते हैं तो माया क्योंकि जड़ है, ये पांच भोग विषय माया के ही हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक भोगने से ये प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में गिरते गिरते मनुष्य का परमात्मा से विमुखता बढ़ती जाती है, सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। तब ऐसी स्थितियों में ये जो विषय भोगों के भोग ही बार बार मनुष्य को रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिराते हुए अधोगति की स्थितियां यानी कि पाप कर्मों में कितना स्तर पर गिरा देते हैं, ये मनुष्य को बोध नहीं रहता। क्योंकि प्रमाद की स्थितियों में सत्संग की कहो, ज्ञान की स्थिति न्यून होती है और जैसे जैसे ज्ञान का दीपक बुझता जाता है, देखिए सतोगुण में ज्ञान का दीपक जला रहता है, रजोगुण में एक धुंधली स्थिति होती है और तमोगुण में लगभग दीपक देखिए अज्ञानता में आने के कारण बुझ जाता है। अक्सर मैं देखिए तमोगुण को तारे की रोशनी से जोड़ता हूँ और रजोगुण को देखिए चांद की रोशनी से और सतोगुण को सूर्य की रोशनी से। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझने होंगे और मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती भी करता रहता हूँ कि मेरी बनी हुई सभी वीडियो जो कि लगभग 1600 के आसपास होने जा रही है, इन सभी वीडियो में हम देखिए शब्दों के साथ साथ मुख्य रूप से जो हमारा एक प्रयास होता है वो उनके भावार्थ को समझाने का होता है, ताकि शास्त्रों की जो एक मूलभूत बातें हैं वो आपको में समझ में आ जाए। शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें समझ में आने से ही आपकी बारे आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय कार्य शरीर के शुद्धिकरण से है। हालांकि देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी हम जो जो एक नाम जप करते हुए उन्नति कर लेते हैं वो आपका हमारा एक आधार बनता है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर यह आधार और अधिक मजबूत होता है और कार्य शरीर के स्तर पर और अधिक मजबूती आने से आपके हमारे जीवन में एक आनंददायक स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कहीं कहीं कोई शिकायत नजर आ रही हो, आपत्ति नजर आ रही हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।